मिनाल परीक्षा से कहती है कि देखो परीक्षा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन तुम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि यान के साथ पुराने क्या मामला थे। लेकिन इसके बावजूद उसके ऑफिस में काम करना मुझे तुम्हारे लिए कुछ सूटेबल नहीं लग रहा। देखो, इन सब बातों में तुम्हें बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि बारी को ये सब कुछ पसंद है कि तुम उस ऑफिस में काम करो, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं रही हो। इस पर परीक्षा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है, लेकिन मुझे तो कभी भी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। और अफसोस इस बात का है कि आखिर उसने तुम्हारे साथ इस बात का जिक्र क्यों किया। उसे मुझे कहना चाहिए था बारी को कि उसे ये चीज पसंद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाल उसको समझाने की कोशिश करती है कि बाज दफा कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी जाती है। बस ये बात भी इनमें से एक है। तुम्हें इन बातों को समझना चाहिए और अभी भी वक्त है कि इन सब चीजों से पीछे हट जाओ। लेकिन परीक्षा भी जिद में आ जाएगी और कहेगी कि आखिर मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही, तो फिर इन सब चीजों में मेरी गलती ही क्या है और मैं कैसे इस बात को तस्लीम करूं। बस इसी लड़ाई झगड़े में अनाया का और अयान का फायदा होने वाला है, और वो दोनों जो चाहते थे ना, बस वही होने वाला है। क्योंकि ये सारी चीजें अब उसके लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात बन जाएगी कि उन दोनों की प्लानिंग इतनी ज्यादा कामयाब हो रही है कि जो जो कुछ वो चाह रहे थे ना, सेम सेम वैसा ही हो रहा है। बारी कहता है कि मुझे तुम्हारा ये झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, बात ये है कि तुम उधर जॉब करती हो, ये अलहदा बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बात बे बात झूठ बोलती रहो। मैंने नोट किया है कि तुम आजकल मुझसे इतने झूठ बोलने लग गई हो कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर ये सब कुछ क्या है। परी उससे झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ तरीकाकार इस तरह के हो जाते हैं कि हर बात बिल्कुल नासमझ हो जाती है और हर चीज की समझ ही नहीं आ रही होती। लेकिन ये बात इसको सोचो बचार करके अब करनी चाहिए। जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये चीजें अब उसके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होती जा रही हैं। करता है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी? लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलम ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और वो सोचता है कि अगर परिशे मेरी आंखें ना खोलती तो मैं आज भी वैसे ही खामोश रहता, क्योंकि परिशे ने ऐसी ऐसी खरी सुनाई है अपने बाप को और कहा है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि आपने ही मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करके उनकी हर चीज तबाह करके रख दी है। लेकिन ये बातें अब ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अब समझ आ चुकी है आलम को कि अब कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिसकी वजह से रुमैसा को वो साफ साफ कह देता है कि देखो रुमैसा, अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी ही सुनी है, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जो मैं करना चाहूंगा ना, मैं वही करूंगा। जिस पर रुमैसा खामोश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये मामलात कैसे बदल रहे हैं, कैसे जुबैदा की हर बार तारीफ और इज्जत हो रही है। उसको ये सब कुछ सोच सोच कर और देख देख कर परेशानी हो रही है। वो जुबैदा को कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन उसके बावजूद मैं आलम के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी नफरत पैदा करूंगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने सच्चे दिल और नियत के साथ इस रिश्ते को निभाया है। लेकिन तुमने हमेशा हमेशा मक्कारी ही की है, और मक्कारी की सजा तुम्हें पता है कि क्या है। तो बेहतर है कि तुम मकाफाते मल के लिए तैयार हो जाओ, जो बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। बेहतर तो यही है कि तुम अपने आप को अब ठीक कर लो और यहाँ से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आलम तुम्हें ज्यादा देर अब यहाँ पे रहने देगा। जो हालात तुमने पैदा कर लिए हैं। आखिरकार जो कुछ अनाया ने चाहा था ना, वैसा ही हो चुका है। आप देखेंगे कि अयान और अनाया की जो भी प्लानिंग थी वो काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। पारी के दिल से परिशे आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही है। वैसे ये फैसला परिशे को खुद ही कर लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों इस बेवकूफी की इस लड़की से उम्मीद तो नहीं थी कि ये इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी। अगर वो सारी बात जानती है, उसके बावजूद उसके ऑफिस में काम करने की क्या जरूरत थी। जानते हैं कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि अयान ने वही किया जो कुछ उसने अनाया ने उससे कहा, ताकि दोनों के दरमियान फूट डल सके। आप देखेंगे कि बारी जो है वो नाराज हो चुका है परीक्षा से और कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से झूठ बोलोगी, मैं तो सोच नहीं सकता था। मतलब ये है कि हर बात पे झूठ
हर बात पे झूठ। मुझे ये चीज़ें कुछ हज़म नहीं हो रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गलतफ़हमी हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे मिनाल मिनाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि परिशा इतनी समझदार है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर वो कैसे कर सकती है। उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी अयान को पसंद नहीं करते। आखिर वो कैसे उसके ऑफ़िस में जॉब कर सकती है? उसको वहाँ से जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल भी परिशा को पसंद नहीं आएगी और वो कहती है कि आखिर मैं अपनी जॉब में कंप्रोमाइज़ कैसे कर सकती हूँ? लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर देगी और ये बेवकूफ़ी ही इसको बर्बाद करके रख देगी। आप देखेंगे कि अब काफ़ी ज़्यादा पारी उससे दूर हो चुका है और कहता है कि परिशा, मुझे तुम्हारी किसी बात पे अब कोई यकीन नहीं रहा, क्योंकि तुमने अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है और ये झूठ मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार करता है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी? लेकिन जी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलम ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और वो सोचता है कि अगर परिशा मेरी आंखें ना खोलती तो मैं आज भी वैसे ही खामोश रहता, क्योंकि परिशा ने ऐसी ऐसी खरी सुनाई है अपने बाप को और कहा है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि आपने ही मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करके उनकी हर चीज़ तबाह करके रख दी है। लेकिन ये बातें अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अब समझ आ चुकी है आलम को कि अब कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिसकी वजह से रुमैसा को वो साफ-साफ कह देता है कि देखो रुमैसा, अपने दिलो-दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी ही सुनी है, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा। जो मैं करना चाहूँगा ना, मैं वही करूँगा। जिस पर रुमैसा खामोश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये मामलात कैसे बदल रहे हैं, कैसे ज़ुबैदा की हर बार तारीफ़ और इज़्ज़त हो रही है। उसको ये सब कुछ सोच-सोच कर और देख-देख कर परेशानी हो रही है। वो ज़ुबैदा को कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन उसके बावजूद मैं आलम के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी नफ़रत पैदा करूँगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने सच्चे दिल और नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन तुमने हमेशा-हमेशा मक्कारी ही की है और मक्कारी की सज़ा तुम्हें पता है कि क्या है। तो बेहतर है कि तुम मुकाफ़ात अमल के लिए तैयार हो जाओ, जो बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। हमें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। बेहतर तो यही है कि तुम अपने आप को अब ठीक कर लो और यहाँ से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आलम तुम्हें ज़्यादा देर अब यहाँ पे रहने देगा। जो हालात तुमने पैदा कर लिए हैं।